आपका हम एक हाथ की ताली से स्वागत करते हैं। भाई जी का परिचय इस प्रकार से है। आप एक प्रेरणादायक वक्ता, राजयोग साधक और युवाओं के प्रिय मोटिवेशनल ट्रेनर हैं। आपने अपने मधुर व्यक्तित्व, सकारात्मक सोच और आध्यात्मिक ऊर्जा द्वारा हजारों लोगों के जीवन में नई आशा और आत्मबल जगाया है। आपका जीवन परमात्म सेवा, मानव सेवा और आत्मिक जागृति के प्रति समर्पित है। सरलता, विनम्रता और प्रेम से भरपूर आपके शब्द हर दिल को छू लेते हैं। राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से आपने अनेक भाई बहनों को तनाव मुक्त, खुशहाल और शक्तिशाली जीवन जीने की प्रेरणा दी है। हजारों आत्माओं को सकारात्मक सोच और आत्मबल देने वाले शक्तिराज भाई जी वास्तव में प्रेरणा के प्रकाश स्तंभ हैं। आदरणीय शक्तिराज भाई जी बहुत सुंदर विषय को लेकर आज हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। स्मृति स्वरूप से सिद्धि स्वरूप कैसे बने, तो सुनते हैं भाई जी से। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। परम आदरणीय, परम श्रद्धेय दादी जानकी जी हमेशा 3 बार ओम शांति कहते हैं, इसलिए यहाँ पर भी 3 बार ओम शांति हमने रिपीट किया। बहुत ही सुंदर टॉपिक है, स्मृति से सिद्धि स्वरूप कैसे बने। बाबा ने भी हमें कहा है कि जैसी हमारी स्मृति होगी वैसी स्थिति होगी और वैसे ही सृष्टि होगी। रिपीट करिएगा, जैसी स्मृति वैसी स्थिति वैसी सृष्टि। तो क्या करना पड़ेगा? वर्क किसके ऊपर करना है? हमें स्मृति के ऊपर करना है। कहते हैं एक बार हनुमान जी जब अपनी शक्तियों को भूल गए थे, किन्होंने याद दिलाया था? जामवंत जी ने। तो हम भी स्मृतिवान हैं, सर्वशक्तिमान की संतान हैं, बहुत शक्तियां हैं हमारे अंदर, पर हम अपने खुशियों का, हम अपनी जो पावर है उसकी स्मृति भूल गए हैं, अपनी खुशियों का पासवर्ड भूल गए हैं। तो बाबा हमें बार बार स्मृति दिलाते हैं कि बच्चे आप सतयुग में क्या थे। स्मृति का एक बहुत सुंदर कंसेप्ट है, जैसे कि 4 युग होते हैं। टॉपिक सभी पॉइंट आउट करेंगे। पहले लिखिए सतयुग, त्रेता युग, मिडिल फिंगर द्वापर और ऊपर कलयुग। चलिए रिपीट करिए सभी। कलयुग। सबसे ऊपर कौन सा युग है अभी? कलयुग। तो सबसे पहले कौन सी स्मृति आती है हमें? सतयुग की स्मृति के लिए, त्रेता के लेवल में भी जाने के लिए बार बार हमें उस लेवल में जाने के लिए 5 स्वरूप का अभ्यास, अलग अलग ड्रिल करनी पड़ती है। बट पहले कौन सा संकल्प आता है? कलयुगी था। नेगेटिव थॉट पहले आता है। एकदम से जब हम योग में बैठेंगे एकदम से हमारा योग नहीं लग जाता है, पहले नेगेटिव साधारण थॉट आता है। तो बाबा ने क्या कहा हमें? बच्चे 5 स्वरूप का अभ्यास, 5 स्वरूप की स्मृति करना है। तो जब हम बार बार इस पॉइंट को ट्रिगर करेंगे, सोचो 4 हार्ड डिस्क है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो अभी हमें क्या कनेक्शन करना है? सतयुग वाली हार्ड डिस्क पे कनेक्शन करना है। इस मेमोरी कार्ड को, इस फाइल को एक्टिवेट करना है। जब हम बार बार सोचेंगे मैं सतयुग में देवता था, राइट, हम पूर्वज थे, पूज्य थे, फरिश्ता स्वरूप थे, जब बार बार इस फाइल को हम एक्टिवेट करेंगे, इसके बारे में स्मृति लाएंगे, तो जो मर्ज स्मृति थी वो इमर्ज हो जाएगी और धीरे धीरे जो पूरा सीक्वेंस है वो उलट जाएगा, राइट, और ये ऊपर फाइल हो जाएगी, सतयुग फाइल ऊपर हो जाएगी। उस समय हम सतयुगी देवता बन जाएंगे। तो क्या करना है हमें? एक्टिवेट, बार बार सतयुग की फाइल के बारे में सोचना है। जैसे अभी यहां से आप घर जाएंगे तो आप और किसी के बारे में नहीं सोचेंगे। किसके बारे में सोचेंगे? मुझे घर जाना है, आगे कार्य करना है। जब मधुबन आ रहे थे तो यही सोच रहे थे कि मुझे मधुबन में ये तपस्या करना है, ऐसा पुरुषार्थ करूंगा, राइट। तो इसी प्रकार अभी हमें कहां जाना है? सतयुग में जाना है। तो कैसा पुरुषार्थ करना पड़ेगा? इसके बारे में सोचना है। जिस जगह में हमें जाना ही नहीं है उसके बारे में, ना उस रास्ते में गाड़ी को हमें जाना है, उसी रास्ते पर फोकस करना है जहां पर हम जाना चाहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो स्मृति से सिद्धि स्वरूप बनने के लिए बार बार हमें स्मृतिवान बनना पड़ेगा कि मैं कौन हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मैं पवित्रता का सूर्य हूं, मैं मास्टर भगवान हूं। स्मृति लानी पड़ेगी। एक छोटा प्रैक्टिकल करते हैं। अक्सर हम माइंड पावर के जब प्रोग्राम कराते हैं हम नए भाई बहनों के लिए, नॉन बीके के लिए, तो ये प्रैक्टिकल कराते हैं। सभी रीढ़ की हड्डी सीधी कर लें और एक गहरी लंबी सांस लेंगे। अभी आप, मैं जैसे ही 3 to 1 काउंट करूंगा, आप विजुअलाइज करेंगे कि आप एक जंगल में हैं। 3, 2, 1 जंगल में, और जंगल में आप उस स्थान पर हैं जहां पर भोजन भी अवेलेबल नहीं है और आपने 3 दिन से भोजन भी नहीं किया है, और आपकी गाड़ी मिस हो गई है और आप वहां पर भटक गए हैं, और एक पेड़ की छाया के नीचे आप प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कोई ना कोई गाड़ी आए और इस मुसीबत से हमें निकाले। और आपकी स्मृति में ये भी है कि वहां पर एक खूंखार आदमखोर शेर है, जबकि आप बहुत थके हुए हैं, आपके पैर भी नहीं उठ रहे हैं, पर धीरे धीरे 2 किलोमीटर दूर से जंगल में आवाज की बहुत जोर से गुंजायमान होती है, शेर की दहाड़। धीरे धीरे वो आवाज पास आ रही है और पास आ रही है। क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप? कितनी स्पीड से भागेंगे? हुसैन बोल्ट और पीटी उषा को भी फेल कर देंगे। तो आप थके थे, स्मृति कैसे आई? आपको पता है, ओपन योर आइज, आपको पता है टाइगर, शेर मतलब मौत, मौत मतलब राम राम सत्य, आपको पहले ही माइंड में क्लियर है। तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में फ्लाइट एंड फाइट जो मोड है वो एक्टिवेट हो जाएगा और आप एकदम से वहां से भागने लगेंगे। खून का संचार बढ़ जाएगा और आपके अंदर बहुत ज़्यादा ब्रेन पावर ऑटोमेटिकली वर्क करने लगेगा, जो एक्युमुलेट करके जो बचा कर रखता है पावर, माइंड और ब्रेन ऑटोमेटिकली वर्क करने लगेगा और आप भागने लगेंगे। तो जैसी स्मृति वैसी अपने आप बॉडी में इफेक्ट होगा। जैसा मन सोचेगा वैसा बॉडी करेगी, और बॉडी जैसा करती है वैसा, दोनों का बीच का इंटरकनेक्शन है।